Hello students, welcome to Statisticspedia. Now welcome to class 3rd beginners course. Now all those students जिन्होंने statistics as a main and as a minor subject opt किया हुआ है, especially non mathematics background से हैं, so they face the difficulties अगर in the various topics जैसे probability है, expectation है, random variable है, probability distribution है, राइट स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस है। तो वहां पे क्या होता है स्टूडेंट्स, हमें जैसे प्रॉपर्टीज अगर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की निकालनी है, लेट्स से मोमेंट्स निकालने हैं, रॉ मोमेंट्स μ1 प्राइम μ2 प्राइम, मीन निकालना है, एमजीएफ निकालना है, तो बहुत ज्यादा जो है हम प्रॉब्लम फेस करते हैं इन सॉल्विंग द इंटीग्रेशन, राइट। इंटीग्रल्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज लग रही हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल। एंड हियर इन दिस वीडियो हम एक बिगनर्स कोर्स के अंदर राइट फ्रॉम द जीरो लेवल से हम इस वीडियो में जो है इंटीग्रेशन सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। जो है इस वीडियो के अंदर मैंने उन सारे ही फंक्शंस को इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो राइट, अगर आप एक नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं, इंटीग्रेशन अच्छे से समझ में नहीं आता, तो ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहने वाला है। तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग से लेकर टिल द एंड जरूर देखिएगा स्टूडेंट्स। डेफिनेटली आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं इंटीग्रेशन को सॉल्व करना जो है वो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। सो लेट्स बिगिन द क्लास नाउ। एंड की व्हाट डू वी मीन बाय इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है? एडिंग एंड समिंग द पार्ट्स टू फाइंड द होल। अगर आपको सपोज पूरे कर्व का, दिस इज अ कर्व और इसका एरिया अगर फाइंड करना है, तो जब आप डिफरेंट पार्ट्स में इसको ब्रेक कर देते हैं और इसको जब आप इंटीग्रेट करते हैं, मतलब डिफरेंट पार्ट्स का जब आप एरिया फाइंड करके ऐड करते हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। एंड द नोटेशन फॉर इंटीग्रेशन इज दिस। सो बेसिकली इंटीग्रेशन क्या है? इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। सो लास्ट क्लास 2 में हमने डेरिवेशंस और उसके जो डिफरेंट फॉर्मूलाज है वो डिस्कस किया था। अगर अब डिफरेंशिएशन का जो रिवर्स प्रोसेस है, दैट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय दिस? थोड़ा सा हम इसको ब्रीफली समझेंगे एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द इंटीग्रेशन रूल्स एंड फॉर्मूलाज। वेरी वेल वी नो द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब, राइट। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हमें आता है, दैट इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। नाउ ये जो है अब हम इसका उल्टा करने वाले हैं, इसका रिवर्स करने वाले हैं। इफ आई आस्क यू कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर dx, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस सम कांस्टेंट c। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि डिफरेंशिएशन का जो आंसर था, अगर आपने उसको यहाँ लिख दिया एज एन फंक्शन, तो व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस? दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब, राइट। तो देखिए क्या है, दिस इज अ सिंबल फॉर इंटीग्रेशन and this function is known as integrand. This function is known as integrand. dx क्या होता है? जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो दैट इज द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे ये आपका एंटी डेरिवेटिव है, देखिए एंटी डेरिवेटिव आया ना, इसका बिल्कुल रिवर्स जो था, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एन एंटी डेरिवेटिव plus some constant of integration. Now the question arises कि इस constant of integration का क्या मतलब है, right? कि many students जिनके पास जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, एक क्वेश्चन आ जाता है कि जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमेशा हमें ये कांस्टेंट ऐड करना होता है। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस कांस्टेंट? तो मैं आपको एक शॉर्ट एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझेंगे कि इस कांस्टेंट को हम क्यों ऐड करते हैं। Now let's understand the concept कि हम कांस्टेंट क्यों ऐड करते हैं। सपोज अगर आपने इसका डिफरेंशिएशन किया, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा स्टूडेंट्स? 2x। अगेन सपोज इफ आई आस्क यू कि ठीक है आप इसको डिफरेंशिएट करें, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर इज 2x एंड कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। सिमिलरली लेट्स टेक अनदर फंक्शन लाइक x स्क्वायर माइनस 5/7, तो इसका डिफरेंशिएशन आप लिखेंगे 2x एंड कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। So in all the 3 cases, whether आप जब कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं या कांस्टेंट नहीं ऐड कर रहे, तो आंसर क्या आ रहा है आपका? 2x आ रहा है, राइट। अब देखिए, इफ आई आस्क यू द इंटीग्रेशन, इफ आई आस्क यू कि व्हाट इज एन इंटीग्रेशन फॉर 2x एंड dx,
सो व्हाट इज एन इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन इज एन एंटी डेरिवेटिव, राइट? एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 भी हो सकता है, और एक्स स्क्वायर माइनस 5/7 भी हो सकता है. सो इन ऑर्डर टू जनरलाइज दिस, आप इसको क्या लिखते हैं? व्हाट इज एन इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट सी. सो फॉर टू बी ऑन अ सेफर साइड आप इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐड करते हैं. सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. मूविंग टुवर्ड्स, अब आपका क्या है स्टूडेंट्स, जो चैप्टर है वो हमने यहाँ पर ब्रेक कर दिया. नाउ दिस चैप्टर इज कंसिस्टिंग ऑफ, एक है इनडेफिनिट इंटीग्रल्स और एक है आपका डेफिनिट इंटीग्रल्स. नाउ इनडेफिनिट इंटीग्रल्स जो होता है, जैसे आज हम इंटीग्रेशन के रूल सीखेंगे. सपोज अगर आपका क्वेश्चन आता है ये, हाउ टू इंटीग्रेट दिस, राइट? सो ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स और जितने भी फ्रीक्वेंटली यूज्ड जो क्वेश्चंस हैं आपके गुप्ता कपूर में या और डिफरेंट बुक्स में, जो रैंडम वेरिएबल्स है या जो पीडीएफ है, जो मोमेंट्स निकालते हैं, तो वी कम अक्रॉस द डिफरेंट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन. अब यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, डेफिनेट इंटीग्रल्स मतलब वी हैव द लिमिट्स, लाइक ऐसे a to b fx into dx. तो इसे डेफिनेट इंटीग्रल्स बोलते हैं, जहाँ पे लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट आता है. सो बेसिकली स्टूडेंट्स, जब आप एमजीएफ फाइंड करते हैं, डेंसिटी फंक्शन लेते हैं, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस लेते हैं, जहाँ पे प्रॉपर्टीज हमें निकालनी होती है, लाइक एमजीएफ है, राइट, मोमेंट्स है, मीन है, तो वहाँ पे आपका सपोज इस तरह से कई बार you come across a situation कि आपको सपोज इसको इंटीग्रेट करना है, let's say this. So this is known as a definite integral, जहाँ लोअर लिमिट और अपर लिमिट आपको दिया होता है. तो सबसे पहले हमें इंटीग्रेशन आना चाहिए, उसके बाद we will talk about the definite integrals. तो यूजुअली जब हम एरियाज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एरिया ऑफ अ बाउंडेड एरियाज, राइट, बाउंडेड रीजन का एरिया हमें निकालना होता है, तो वहाँ आप डेफिनेट इंटीग्रल को यूज करते हैं. तो इसका थोड़ा सा मैं आपको, अगर आप इंटीग्रल कैलकुलस या मैथ्स के स्टूडेंट हैं, तो जैसे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है कि आप यहाँ पे जैसे ये वाला इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना है, दिस इज इनडेफिनिट, जो अनबाउंडेड एरिया पे होता है. लेकिन अगर हम एक डेफिनेट इंटीग्रल्स की बात करेंगे, जहाँ पे आप विद इन द लिमिट्स की बात करते हैं, जैसे a to b अगर आपको इंटीग्रेट करना है, तो ये एक बाउंडेड एरिया में होता है, बिकॉज यहाँ पे आप डिफाइन कर देते हैं कि आपको, आपकी जो लिमिट्स है वो क्या है, कहाँ से कहाँ तक आप इंटीग्रेट कर रहे हैं और कहाँ से कहाँ तक आप बेसिकली एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं. सो दिस इज फॉर बाउंडेड रीजन एंड दिस इज फॉर अनबाउंडेड रीजन, राइट? सो ये दोनों हैं. तो क्लास यहाँ मैंने इंटीग्रेशन को पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में ब्रेक किया है. आज हम बहुत अच्छे से इंडेफिनिट इंटीग्रल को इंटीग्रेशन समझेंगे. Very very first formula, very basic and very general formula is this, x to the power of n. With the help of an example we will understand this. और यहाँ पे जो है students, let me write it, this n should not be equal to -1, -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए. So first of all let's understand this. Suppose अगर आपके पास आता है कई बार x square into dx, इसको आपको इंटीग्रेट करना है. इंटीग्रेट मतलब एक पावर इंक्रीज हो जाएगी. तो जैसे ये है तो आप क्या करेंगे, x की पावर एक इसमें ऐड करेंगे तो 3 होल डिवाइडेड बाय 3 प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट? अब सपोज अगर आपके पास आ रहा है लेट्स से x की पावर -5 dx, हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, सो डोंट स्किप द वीडियो, आपका एट द एंड सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 1 ऐड करना है. तो जब आप 1 ऐड करेंगे तो दिस इज -4 प्लस सम कांस्टेंट इंटीग्रेशन. सो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर x की पावर n, जहाँ पे आप +1 ऐड करते हैं और उसी वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं. दिस फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल जब n आपका -1 होगा. अब आपकी नाउ क्वेश्चन में भी दिस कि अगर n -1 होता है तो फिर उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी. अभी हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं. एंड हियर आई एम फ्रीक्वेंटली यूजिंग द फॉर्मूला, जो आपके स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस में बेसिकली हम गुप्ता कपूर बुक ही प्रेफर करते हैं, तो वहाँ पे जो यूज आते हैं वो मैं यहाँ पे जो है इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे. बिकॉज मेरा फोकस जो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टैटिस्टिक्स जिनका एक सब्जेक्ट है और जिन्हें मैथमेटिकल फॉर्मूलाज में या कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम आती है. So we will take right from the zero level and step by step जो है हम इसमें मूव करेंगे. तो इस तरह के कोई एग्जाम्पल्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ऐसे हम इसको सॉल्व करते हैं. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को नहीं आता है, वो समझ नहीं पाते कि कई बार क्या होता है, ऐसे भी आता है
1 डॉट डी एक्स, राइट, या फिर इस तरह से लिखा होता है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन होता है x, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, x। अब समटाइम्स क्या होता है कि आपको जब आप जैसे स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस की बात करेंगे, टी डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करते हैं, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करते हैं, तो सपोज dt आ जाता है, तो जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है वो ही आपको आंसर लिखना है, तो आंसर विल बी t। सपोज अगर आपका df आता है, f डिस्ट्रीब्यूशन आप स्टडी करते हैं, तो आंसर विल बी f, ठीक है। तो जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन होता है उसी का रिस्पेक्ट में जो है वो आपका आंसर आता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमने ये क्लियर कर लिया कि 1 डॉट dx अगर आता है तो आंसर विल बी x। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ऐसा क्यों होता है, अगर हमें ये याद नहीं रहा तो क्या होगा, वैसे आपको ये लर्न हो जाएगा बाय प्रैक्टिस, बट स्टिल अगर आप इफ यू डोंट अंडरस्टैंड कि भैया x क्यों आता है, सो व्हाट इज द रीजन कि x कैसे आता है, तो चलिए हम इस जो फॉर्मूला अभी हमने देखा है उसी की हेल्प से समझेंगे कि x कैसे आता है। एंड दिस सपोज ये 1 है, राइट, दिस इज 1, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 0 इंटू डी एक्स, यस वी कैन राइट इट, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1। अब हमने ये सीखा है, वी हैव लर्न दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को यहाँ अप्लाई करो, क्या सीखा है हमने, यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे, तो इफ वी ऐड 1 तो ये x आ जाएगा, प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ पे आपके पास एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी चल रहा है प्लस c, राइट। सो दिस इज हाउ वी हैव अप्लाइड, एक ही फॉर्मूले से हमने ये भी कर लिया, बट यूजुअली इन प्रैक्टिस स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो जब भी इस तरह का dx आएगा तो ऑटोमेटिकली यू विल राइट इट x हो जाता है, ठीक है। बट दिस इज द रीजन बिहाइंड। तो पहला फॉर्मूला हमें अच्छे से लर्न हो गया, क्या लर्न हुआ कि अगर x की पावर n आता है तो n प्लस 1 और उसी को हम नीचे डिवाइड कर देते हैं, वेदर इट इज अगर माइनस में है तो माइनस आ जाएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट फॉर्मूला। अभी आप देखिए एक बार, सपोज अगर यहाँ पे -1 हो जाता है तो क्या होता है, हमने बोला व्हेन n इज नॉट इक्वल्स टू -1, तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ -1 रखेंगे तो इनफाइनाइट बन जाता है, तो क्या हो जाएगा। सो चलिए अभी हम ये सीखेंगे कि अगर -1 होता है तो विच फॉर्मूला वी विल अप्लाई। सो सी दिस फॉर्मूला, दिस इज अ फॉर्मूला, जब x की प्लेस पे आप -1 रख रहे हैं, देखें x की प्लेस पर आप -1 रखेंगे, यहाँ पर दिस वाज अ फॉर्मूला, x की प्लेस पे आपने -1 रखा तो ये क्या हो जाता है 1/x इंटू डी एक्स। सो व्हाट इज अ फॉर्मूला फॉर दैट, तो whenever there is a 1/x dx, so answer will be log of mod x, mod x इसलिए कि पॉजिटिव होता है, प्लस सम कांस्टेंट c, log of mod x भी लिख सकते हैं या log to the base e of x plus some constant c, so this is the integration of 1/x, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अभी हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस में, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में, राइट, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में, रैंडम वेरिएबल्स में, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में आप यूजुअली एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखेंगे, और इसके डिफरेंट फॉर्म्स भी अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले समझते हैं एंड टेकिंग सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल में देखिए, हमने डिफरेंशिएशन में क्या सीखा था, डिफरेंशिएशन में हमने क्या सीखा था कि अगर जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो एज इट इज लिख दीजिए। सिमिलरली सपोज अगर नेगेटिव इंडेक्स आ जाता है, सपोज ये -x आ जाता है, तो भी हम एज इट इज लिखेंगे अगर एक्सपोनेंशियल है, और अगर माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। नाउ सेम कॉन्सेप्ट होल्ड्स फॉर इंटीग्रेशन ऑल्सो। सपोज इंटीग्रेशन आपका आता है ex dx, सो व्हाट इज द आंसर, e की पावर x, एंड इंटीग्रेशन आता है e माइनस एक्स डी एक्स, तो व्हाट विल बी द आंसर, आंसर विल बी माइनस e माइनस एक्स, ठीक है। तो ये तो बहुत बेसिक सा है और बहुत इजी सा है, अगर हम भूल भी गए तो यहाँ पे आपको पता है एंटी डेरिवेटिव, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है यहाँ पे माइनस साइन भी आएगा, ठीक है। तो ये हमें लर्न हो गया कि अगर एक्सपोनेंशियल e की पावर x है और e की पावर -x है तो सेम इंटीग्रेशन होगा, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव है तो माइनस साइन सामने आ जाता है। इसके एक्सपोनेंशियल के और डिफरेंट केसेस भी डिस्कस करेंगे आफ्टर वी विल डिस्कस दीज बेसिक फॉर्मूलाज। अभी हम बिल्कुल बेसिक फॉर्मूलेज पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब सपोज अगर आपके पास आ जाता है 2 की पावर x इंटू डी एक्स, तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 2 की पावर x इंटू log 2 प्लस सम कॉन्स्टेंट c,
ये बेसिक फॉर्मूलेज जो हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, जो हमें कैलकुलेशंस में, क्वेश्चंस में समझने हैं। तो हम डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स लेंगे और उसकी हेल्प से जो है वो समझेंगे। देखिए पहला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ के एफ एक्स डी एक्स इज वॉट। तो देखते हैं, क्वेश्चन आ जाता है 3x टू द पावर ऑफ 5 इंटू डी एक्स। सो 3 इज वॉट, अ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को बाहर करिए क्योंकि इसमें x नहीं है। आपको इंटीग्रेट किसके रेस्पेक्ट में करना है, आपको इंटीग्रेट x के रेस्पेक्ट में करना है। तो आपके 3 के साथ x नहीं था, तो 3 इज अ कांस्टेंट बाहर आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन हमें आता है, एक हमें ऐड करना है +1, तो ये हो गया प्लस सम कांस्टेंट c। सो दिस इज अ फर्स्ट वन, ये हमारा पहला वाला जो था वो प्रॉपर्टी था। ऐसे कुछ भी आ सकता है, मैक्सिमम टाइम्स आप देखेंगे। सपोज इफ वी हैव लाइक एनीथिंग, लाइक वी हैव 4 and we have e to the power of -x into dx. So 4 being a constant बाहर ले लीजिए, और ये बेसिक फॉर्मूला याद है हमें। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो एज इट इज लिखेंगे, और क्योंकि माइनस है तो -4 आ जाएगा प्लस सम कांस्टेंट c। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 1। नाउ मूविंग टुवर्ड्स प्रॉपर्टी नंबर 2। अगर फंक्शन प्लस माइनस में है तो हम ब्रेक कर देंगे, मतलब अगर इस तरह से है तो लीनियर कॉम्बिनेशन में है तो एफ एक्स पे इंटीग्रेशन लग जाएगा, एंड सिमिलरली जी एक्स पे इंटीग्रेशन लग जाएगा। सो वील कंसिडर वन ऑफ द एग्जाम्पल एंड देन वील अंडरस्टैंड दिस रूल। विच प्रॉपर्टी, कौन से वाले रूल को समझ रहे हैं हम? दिस सेकेंड रूल, दिस वन। ये रूल जो है विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला, हम विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल वी विल अंडरस्टैंड। सपोज ये है आपके पास क्वेश्चन, नाउ दिस इज अ वन फंक्शन एंड दिस इज सेकेंड फंक्शन, बीच में यहाँ पे आपका एक ऑपरेशन है। तो अगर लीनियर कॉम्बिनेशन में है तो इंटीग्रेशन पहले 4x³ dx पर लग गया, और फिर उसके बाद इंटीग्रेशन -e पर लग गया। अब ये बेसिक फॉर्मूला है, 4 बीइंग अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x³ dx प्लस इंटीग्रेशन e -x dx। ध्यान रखिएगा दोनों का फंक्शन, अगर दो फंक्शंस हैं लीनियर कॉम्बिनेशन में है तो दोनों का एक साथ इंटीग्रेशन करें। अब यहाँ पे बिकॉज x की पावर n है तो एक ऐड हो जाएगा, तो x4/4 माइनस e की पावर -x एज इट इज, और क्योंकि नेगेटिव इंडेक्स है तो माइनस आ जाएगा प्लस सम कांस्टेंट c। तो क्या समझ में आया? व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस? दिस आंसर विल बी x की पावर 4 e -x प्लस सम कांस्टेंट c। तो ये हमने कौन सी वाली रूल एप्लीकेबल किया है? fx प्लस gx, राइट। तो इंटीग्रेशन इस पे भी लग गया और इस पे भी लग गया, एंड फॉलोइंग द बेसिक फॉर्मूलाज। यहाँ माइनस साइन होगा तो बीच में माइनस आ जाएगा। तो अभी हमने 2 रूल्स, वी हैव अंडरस्टूड द 2 रूल्स। जनरल रूल्स, अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन में है तो दोनों इंटीग्रल्स पे जो है वो अप्लाई हो जाएगा। नाउ आई विल गिव अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, दैट इज रूल नंबर 3। सबसे इंपॉर्टेंट है और बहुत फ्रीक्वेंटली यूज आता है ये वाली प्रॉपर्टी। दिस इज अ प्रॉपर्टी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और हम अब डिफरेंट एग्जाम्पल्स लेंगे जो हमारी स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस में फ्रीक्वेंटली यूज आता है, और फिर समझेंगे कि ये फॉर्मूला क्या है। अगर सपोज आपके पास ये आ गया और इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो अब जब भी whenever you have an exponential function, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो उसको एज इट इज लिख दीजिए। तो आप कैसे लिखेंगे? e की पावर ax। अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या है कि ये जो ऊपर है ये दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन। जस्ट अ सेकेंड, ये जो ऊपर है ये एक फंक्शन आ गया ax। तो अगर आप ax को आपको क्या करना है? डिफ्रेंशिएट करना है। अगर आप ax को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कैसे करते हैं? x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? a होता है। अब इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका उल्टा, डिफ्रेंशिएशन का उल्टा। तो ये क्या हो जाएगा? 1/a। अभी लेकिन नहीं आया आपको समझ में, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। तो देखिए एक एग्जांपल लीजिए। सपोज अगर आपके पास 2x dx है, 2x dx, तो e है तो e का क्या करना है? एज इट इज लिखना है हमें। तो सबसे पहले हम एज इट इज लिख देंगे, यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ ही रहा है, राइट। अब 2x का डिफ्रेंशिएशन करिए, सबको बहुत अच्छे से आता है डिफ्रेंशिएट करना।
तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट्स? 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2 होता है। अब आप तो क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब डिफरेंशिएशन का रिवर्स, तो इसको क्या लिख देंगे? 1/2। दिस इज अ बेस्ट वे टू लर्न। थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, अपने आप सब जो है वो समझ में आएगा। इफ यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। अभी एक और एग्जाम्पल लेते हैं। स्टूडेंट, सपोज अगर आप नेगेटिव वाला ले लेते हैं, e माइनस 5x इंटू डी एक्स। सबसे पहले क्या करना है? बीइंग एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे? ये जो है ऊपर माइनस 5x उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? -5, क्योंकि आप इंटीग्रेशन करते हो तो इसका रिवर्स, बस उल्टा, दैट इज इक्वल टू +c। अभी आप एक्सपोनेंशियल पे प्रैक्टिस करें, राइट, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखते हैं। सपोज अगर आपके पास आता है 2x + 3 इंटू डी एक्स, ये फंक्शन आता है, तो क्या करना है? बीइंग एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप इसको एज इट इज लिख दीजिए। फिर ऊपर वाले फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करें। तो जब आप डिफरेंशिएट करते हैं ऊपर वाले फंक्शन को, तो 2x + 3 का डिफरेंशिएशन 2 होता है, तो इसका रिवर्स, रेसिप्रोकल, +c, दैट इज योर इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि हम एक जनरलाइज फॉर्मूला बना सकते हैं कि e⁻ax + b dx क्या आएगा? बीइंग एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ax + b, और ऊपर वाला जो फंक्शन है इसके साथ उसका डिफरेंशिएशन करके उसका उल्टा, रेसिप्रोकल, दैट विल बी योर आंसर फॉर योर इंटीग्रेशन। तो ये एक आपका जनरल फॉर्मूला बन सकता है। और आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट्स, अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आपको ये, इफ यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, आप जब भी रैंडम वेरिएबल्स, गुप्ता कपूर, यूजुअली हम बुक प्रेफर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आप देखेंगे, जब आप डेफिनेट इंटीग्रल्स, ये जो कॉमनली यूज है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के इंटीग्रल्स, यू विल कम अक्रॉस दीज इंटीग्रल्स, राइट। सो एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब यहाँ पे सपोज दिस इज अ क्वेश्चन, तो सबसे पहले 4 बीइंग अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, दैट इज e माइनस 7x इंटू डी एक्स, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? स्टूडेंट्स, e माइनस 7x, तो बीइंग एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज लिख देंगे। और अभी हमने क्या सीखा है? कि -7x, तो -7x का डिफरेंशिएशन, जब आप -7x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू -7, क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में अपॉन में 7 आ जाएगा प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये इसका इंटीग्रल हो गया, ठीक है। सो प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस लाइक दिस, तो आपको जो है वो इजीली समझ में आ जाएगा। दिस इज अ बेस्ट वे, क्योंकि ये जो थर्ड फॉर्मूले का इम्प्लीमेंटेशन था, सो विद द हेल्प ऑफ सेवरल एग्जाम्पल्स हमने वो जो थर्ड प्रॉपर्टी है उसको बहुत अच्छे से समझ लिया। सो ऑल द बेसिक फॉर्मूलाज इज बीइंग डन एंड कुछ रूल्स भी हमने डिस्कस कर लिए लाइक दिस। सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत अच्छे से समझना है स्टूडेंट्स, एंड दैट इज योर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये भी हमें समझ में नहीं आता कि ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे होता है, कौन सा फर्स्ट फंक्शन होता है, कौन सा सेकेंड फंक्शन होता है, ये समझ में नहीं आता। सो आई विल टेल यू दिस एंड वी विल अंडरस्टैंड ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ सम फॉर्मूला। एक शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से, एक शॉर्टकट की हेल्प से हम डिसाइड करेंगे कि फर्स्ट एंड सेकेंड फंक्शन क्या होता है और इसको लर्न कैसे करना है। ये आपको बड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा, अभी हम इसको थोड़ा सा दूसरे वे में लिखेंगे। विल प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस से ये सब कुछ आपको आ जाएगा जो भी हम पढ़ रहे हैं। वी विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ u.v की हेल्प से जो है इस फॉर्मूले को लर्न करेंगे। देखिए u अगर फर्स्ट फंक्शन है और v अगर आपका सेकेंड फंक्शन है, तो इंटीग्रेट बाय पार्ट्स क्या कहता है कि अगर आपके पास 2x के फंक्शन है तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है वी नीड टू डिसाइड द फर्स्ट फंक्शन, कि फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे कौन सा होगा। तो अब फॉर्मूला क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन।
और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन। क्या बोला मैंने? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस यहाँ पे बाहर इंटीग्रेशन, और ये जो पूरा आपका आंसर आएगा इस पूरे आंसर का फिर से इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, अब देखिए क्या है, हाउ यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होता है, फर्स्ट फंक्शन आपको डिसाइड करना होता है क्वेश्चन में। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको नहीं आ रहा समझ में कि ये क्या है, सपोज अगर आपका ये वाला आ गया क्वेश्चन, ये आ गया, इसको आपको इंटीग्रेट, नाउ दिस इज वन फंक्शन, दिस इज सेकेंड फंक्शन, तो कौन से फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेट करना है और किसको आपको सेकेंड फंक्शन लेट करना है, दैट यू नीड टू डिसाइड। सो इन ऑर्डर टू डिसाइड द फर्स्ट फंक्शन हमारे पास शॉर्टकट क्या है, आईलेट, दिस यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज नोन एज आईलेट। अब जो पहले आएगा, जैसे एल पहले आ रहा है, लोगैरिथमिक फंक्शन पहले आ रहा है, लॉग पहले आ रहा है, तो वो फर्स्ट फंक्शन होगा। व्हाट इज अ आई, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, जैसे टैन इनवर्स है, साइन इनवर्स एक्स है। एल मतलब लॉग, लॉग एक्स है। ए मतलब एल्जेब्रिक, जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब। ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स। ई मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, है ना। तो अब देखिए, सबसे पहले जैसे x क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, और sin x क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो सबसे पहले कौन आया, एल्जेब्रिक पहले आया, तो यहाँ पे ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आया, तो ये सेकेंड फंक्शन हो गया। दिस इज हाउ वी डिसाइड द फर्स्ट एंड सेकेंड। तो पहले फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन डिसाइड करना इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद जो है हम ये फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। अब जैसे हमारे जो कैलकुलेशंस है उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, यूजुअली मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है, सपोज ऐसे आ गया, क्या आया कि x e की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, और ये कैलकुलेशंस में आप देखेंगे ये वाला जो है, राइट है ना। और सबसे लास्ट में कौन सा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जो पहले आ रहा है उसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन कौन सा हो गया, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, और आपका ये सेकेंड फंक्शन हो गया। ठीक है, सो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आपको ये आईलेट जो है उसको याद रखना होगा, इसी की हेल्प से हम फर्स्ट फंक्शन डिसाइड करते हैं। अब एक बार फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन डिसाइड होने के बाद इसका फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन, पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर जो भी आंसर आ रहा है उसको फिर से आप इंटीग्रेट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स। सो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर दिस। चलिए अब 1 या 2 क्वेश्चंस पहले हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के हैं वी विल कंसिडर द एग्जांपल्स फर्स्ट एंड देन वी विल अंडरस्टैंड। ठीक है, आपका है ना, दिस इज अ फर्स्ट फंक्शन, 2 फंक्शन है तो यहाँ पे आपको बाय पार्ट्स यूज करना है। तो फर्स्ट फंक्शन पहले एल्जेब्रिक आता है और लास्ट में क्या आता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो फॉर्मूला क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन को आपको एज इट इज लिखना है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये रहा इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, माइनस होल इंटीग्रेशन, देन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये रहा आपका फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, वो क्या होगा 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और फिर ये जो भी आंसर आएगा इस होल का आपको वापस से इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो प्रैक्टिस से आपको ये सब याद हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन, अब यहाँ पे हमारा बेसिक वाला रूल क्या होता है, इंटीग्रेशन पहले अगर ई है तो एज इट इज, फिर यहाँ पे माइनस आ गया तो ये माइनस साइन आ गया, माइनस इंटीग्रेशन, ये 1 है, इसका इंटीग्रेशन आपने अभी अभी यहाँ पे सॉल्व किया है तो एज इट इज लिखना है, ई माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब माइनस था तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, माइनस एक्स इंटू ई माइनस एक्स, और फिर से इसका इंटीग्रेशन तो वो हमने अभी अभी किया है, दैट इज माइनस ई एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। दिस इज हाउ वी डू द इंटीग्रेट बाय पार्ट्स। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहले इसमें क्या याद रखना है, आईलेट हमें याद रखना है, जो सबसे पहले आता है उसको फर्स्ट फंक्शन लेट करते हैं और दूसरे वाला सेकेंड फंक्शन हो जाता है। And this is a formula, this is known as integrate by parts. Students, now consider one of the important problem. अब इस टाइप के जो questions हैं वो आप frequently देखेंगे calculations में। Now अभी हम 1-2 problems discuss करेंगे। Now see, यहाँ हम कोई भी formula apply नहीं कर सकते।
लेकिन हमेशा एक बात नोट करिएगा कि अगर न्यूमरेटर में x की डिग्री कम है डिनोमिनेटर से, जैसे यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ x स्क्वायर है, तो न्यूमरेटर में व्हेनेवर द डिग्री इज लेस देन द डिनोमिनेटर, तो हम क्या मेथड फॉलो करते हैं, देखिए जो डिनोमिनेटर है उसको आप लेट कर लीजिए, जैसे यहाँ पे हमने इसको t लेट कर लिया, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x dx दैट विल बी इक्वल्स टू dt। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब आपका इंटीग्रेशन जो है वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, 2x dx, ये 2x dx तो आपका क्या था dt, और x स्क्वायर प्लस 1 को आपने t लेट किया, एंड वी नो दैट कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log t होता है, दिस इज log t। सो t आपने क्या लेट किया था, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो दिस इज द इंटीग्रेशन फॉर दिस प्रॉब्लम। सो ऐसे इंटीग्रल्स और ऐसे क्वेश्चंस आप कैलकुलेशंस में बहुत देखेंगे। तो एक ट्रिक मैंने आपको क्या बता दी, दिस इज अ ट्रिक कि आपको कब लेट करना है, कि जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है, लेस है, तो आपका डिनोमिनेटर को आप लेट करके और इजीली जो है वो एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। So now here I am taking the different cases so that सारे cases में आपको concept clear हो जाए। Now आपके mind में question strike कर सकता है कि मैम what will happen if the degree is same। अभी जैसे यहाँ हमने बोला कि ठीक है, आप कैसे आप पहचानेंगे कि आपको लेट करना है, तो न्यूमरेटर की डिग्री अगर डिनोमिनेटर की डिग्री वेरिएबल वाली अगर लेस है तो आप लेट कर लीजिए। बट सपोज अगर सेम डिग्री आ रही है तो क्या करेंगे, तो स्टूडेंट्स एक सबसे बेस्ट वे है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वेरिएबल की डिग्री सेम है, जैसे यहाँ पे x की पावर 1 x की पावर 1, तो आप क्या करें कि न्यूमरेटर को, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर जैसा बनाएं। तो जैसे डिनोमिनेटर में क्या है, x प्लस 1 है, तो न्यूमरेटर में हम प्लस 1 कर देते हैं और माइनस 1 कर देते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू दिस। दिस विल मेक योर कैलकुलेशन वेरी वेरी ईजी, और ये टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होता है। अब इससे क्या हुआ, अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए, जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये 1 डॉट डी एक्स हो गया, माइनस में ही हो गया 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। नाउ यू नो द इंटीग्रेशन, ये हमने अभी डिस्कस किया था, दैट विल बी एक्स माइनस दिस विल बी इक्वल्स टू लॉग इंटू एक्स प्लस 1। सो दिस इज हाउ इट गोज। तो अभी हमने दो ट्रिक्स देख ली, अगर लेस है तो लेट कर लेते हैं डिनोमिनेटर को, और अगर सेम डिग्री है तो डिनोमिनेटर जैसा हम न्यूमरेटर में बना देते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, एक प्रॉब्लम हम और कंसिडर कर रहे हैं, बिकॉज आई वांट यू टू बी परफेक्ट इन द इंटीग्रेशन, और आप जब डेफिनेट इंटीग्रल्स में आए तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। सपोज इस टाइप का एक्सप्रेशन है, तो अभी अभी हमने क्या सीखा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री अगर सेम आ जाती है तो हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर जैसा बनाएंगे। तो देखिए x किससे मल्टीप्लाइड है, 2 से, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2x dx डिवाइडेड बाय x प्लस 3, राइट। अब देखिए क्या करना है, अभी भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जैसा नहीं बना, डिनोमिनेटर में +3 चाहिए, तो आप क्या करने वाले हैं, what you will do now, you will add 3 and you will subtract 3 like this way। after that हाफ हमारा है, अब 2x प्लस 3 को इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस 3 अपॉन 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स आ गया। ठीक है, यहाँ तक सिंपल स्टेप्स है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हाफ इंटू 1 डॉट डी एक्स, माइनस 3 बाहर लेंगे, कांस्टेंट है, dx ओवर 3x प्लस 2। तो स्टूडेंट्स ये तो हमें पता है क्या हो जाएगा, ये तो x हो जाएगा, माइनस 3/2। नाउ स्टूडेंट्स अभी इसकी बात आती है, तो ये हमने सीखा था, ये ax प्लस बी है। लेट मी टेल यू, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्या देखा था हमने कि अगर dx इंटीग्रेशन ओवर ax प्लस बी है तो ये तो क्या हो जाएगा, log ऑफ ax प्लस बी हो जाएगा, और इसका जब आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/a। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, log 3x प्लस 2, क्योंकि 1/x का फॉर्म है, और इसका मैंने आपको कैसे सिखाया था कि इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 आएगा, और इंटीग्रेशन क्या होता है डिफ्रेंशिएशन का,
रिवर्स, तो ये 1/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. दिस इज ऑल्सो हाउ यू कैन लर्न. प्लस सम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. सो 3 से 3 कैंसिल हो गया और ये आपका इंटीग्रल हो गया. सो दिस इज हाउ हमने 2 प्रॉब्लम्स देखी. अगर यहाँ कोई कोएफिशिएंट है तो आप उसी कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए जैसे आपने यहाँ किया. नाउ कंसिडरिंग वन मोर क्वेश्चन अभी हम देख लेते हैं. ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का. अब स्टूडेंट्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ ना दिस इज ऑल्सो अ ट्रिक फॉर यू, और ये आपके बहुत सारे कैलकुलेशंस में वर्क करने वाली है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ अगर कोई भी फंक्शन है, फंक्शन इन द सेंस जैसे सपोज ये दे रखा है, राइट. अभी जैसे यहाँ पर आपका x² + 1 ये एक फंक्शन आ गया, ex² है, इस तरह से फंक्शन है, और ये आप स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस में देखेंगे. तो whenever there is a function, so what is the trick students? आप उस फंक्शन को लेट कर लीजिए, जस्ट लेट दैट फंक्शन. इस ट्रिक को आप बिल्कुल याद रखिएगा. अगर आप ये समझ गए तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के सॉल्व हो जाएंगे. तो क्या हम यहाँ पे वही ट्रिक लगाने वाले हैं. ट्रिक ने क्या कहा कि e के ऊपर जो भी फंक्शन है उसको लेट कर लीजिए. तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, x² + 1 को आपने t लेट कर लिया. इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x dx दैट विल बी इक्वल्स टू dt. अभी फंक्शन आता है. ये क्वेश्चंस आप अपने गुप्ता कपूर बुक में देखेंगे विच इज़ इन द प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम वेरिएबल्स वाले चैप्टर के अंदर. ठीक है. सो आई होप कि ये आपको जो कॉन्सेप्ट है मेथड का और कब हमें सब्सटीट्यूट करना है, कब हमें लेट करना होता है, ये आपको क्लियर हो गया होगा. नाउ स्टूडेंट्स समटाइम्स ऐसा होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी आ जाते हैं, दो ये इतने कॉमनली यूज नहीं है आपके स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन में. सबसे बेसिक मैं बता देती हूँ. जैसे साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स. साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, माइनस कॉस एक्स होता है प्लस सम कांस्टेंट सी. अब सपोज आपको ये याद नहीं रहा, राइट, आपने इसको लर्न ही नहीं किया, आपको याद नहीं रहा, बट आपको ये तो पता है डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, और डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है. ये तो पता है. तो सपोज अगर आपसे पूछ रहे हैं, और ऑल्सो वी नो दैट कि इंटीग्रेशन इज व्हाट, इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन. तो अगर आपसे कॉस एक्स का इंटीग्रेशन पूछेंगे तो आंसर क्या आएगा, साइन एक्स. देखिए cos x का इंटीग्रेशन क्या आ रहा है, sin x. सिमिलरली अगर आपसे sin x का इंटीग्रेशन पूछ रहे हैं तो ये माइनस साइन इधर चला जाएगा. तो देखिए sin x का इंटीग्रेशन क्या आ रहा है, माइनस cos x. तो दिस इज अ बेस्ट वे. इफ यू डोंट रिमेंबर तो आपको डिफ्रेंसिएशन आता है और आप जस्ट इसका रिवर्स कर दीजिए तो यू विल गेट द आंसर. सिमिलरली एक बार हम क्विकली ये देख लेते हैं. sec² x का होता है tan x, cos x² x का होता है माइनस cot x. सिमिलरली वी हैव tan x का डिफरेंशिएशन होता है log sec x, या फिर आप इसको माइनस log cos x भी बोल सकते हैं. log sec x याद रखेंगे तो log में एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर माइनस log a है तो दिस कैन बी रिटन एज log 1/a. तो उसी प्रॉपर्टी को यूज करके ये, बिकॉज sec x क्या होता है स्टूडेंट, sec x होता है आपका 1/cos x, या फिर ऑल्टरनेटिवली राइट, और वी कैन ऑल्टरनेटिवली राइट दिस ऑल्सो, एक ही बात है. ठीक है. तो यहाँ पे इसी प्रॉपर्टी को यूज किया गया है, दिस वन. देन cot x का इंटीग्रेशन होता है आपका log sin x प्लस c या माइनस log cos x. sec x का होता है log sec x प्लस tan x प्लस c. देन वी हैव cosec x. cosec x का होता है log cosec x प्लस cot x. माइनस में अगर आप बाहर ले रहे हैं, वैसे आप ये याद रखिए log cosec x माइनस cot x या log tan x/2 प्लस सम कांस्टेंट c. नाउ स्टूडेंट्स वी कम अक्रॉस अ वेरी स्पेशल फॉर्मूलाज. ये भी आपके जो है वो स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस में यूज में आते हैं. और सबसे पहले हम जो है वो कॉमनली यूज मैं आपको बता रही हूँ, जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज आता है वो ये वाला है. राइट, कैसे याद रखेंगे आप, देखिए dx ओवर x² प्लस a² इंटू dx.
dx हमने लिख दिया, तो वो क्या होता है, दैट इज 1/a tan इनवर्स x बाय a। तो अभी आप बोलोगे प्लस सम कांस्टेंट c, तो यू विल से कि मैम आपने तो ये सेम फॉर्मूला लिख दिया, लेकिन अभी हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। अब सपोज इसका ये फॉर्म आ जाता है ना, ये वाले फॉर्मूलेज हमें लर्न करने हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे यूज में आते हैं स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस में, और वैसे भी अगर आप इंटीग्रल कैलकुलस सॉल्व कर रहे हैं या इंटीग्रल कैलकुलस मैथ्स में, तो वहां भी ये आते हैं। देखिए अब यहाँ पे a मतलब कांस्टेंट, तो देखिए ये a है, दिस इज a स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या है 1/a, तो 1/a क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। tan इनवर्स x बाई a, व्हाट इज x, दिस इज x, और a क्या है 1 है, प्लस सम कांस्टेंट c। अब कई बार जैसे ऐसे इंटीग्रल आता है x स्क्वायर प्लस 4, ये आपको अगर सॉल्व करना है तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको ऐसे ही तो लिखेंगे dx x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, देखिए a स्क्वायर चाहिए तो इट कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर। अब आप क्या लगाएंगे 1/2 tan इनवर्स x बाई 2, तो ये इसका इम्प्लीमेंटेशन है, ऐसे हम जो है वो फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला इम्प्लीमेंटेशन है। अब आता है ये दो, तो इसमें से आपको कैसे लर्न करना है, ये देखिए आप कौन सा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या है 1/2a log x माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस सम कांस्टेंट c। आप नेगेटिव वाले में, नेगेटिव इंडेक्स में एक याद रख लें, x माइनस ए ऊपर आ जाएगा अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सम कांस्टेंट c, ठीक है। अब इसी में यहाँ पर ये ऐसे भी है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये a माइनस एक्स जो है वो नीचे आता है, तो स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। सो बेस्ट वे क्या होता है, किसी एक को लर्न करना, या तो ये वाला लर्न कर लेंगे या ये वाला लर्न कर लेंगे, तो दूसरा वाला अपने आप ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा। देखिए व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एक एग्जाम्पल लेते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाता है लाइक dx स्क्वायर माइनस लेट से 9 आ जाता है, तो ये इसको आप कैसे लिख सकते हैं, dx x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये रहा। तो आपको ये एक पार्ट लर्न कर लीजिए, तो फॉर्मूला क्या कहता है 1/2a, a क्या है यहाँ पर 3 है, log, अब नेगेटिव वाला ऊपर आएगा, ये देखिए नेगेटिव वाला ऊपर आया, तो दैट कैन बी रिटन एज x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस सम कांस्टेंट c। अब अगर dx लेट से ऐसे आता 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो दिस कैन बी रिटन एज व्हाट, dx दिस इज a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। अभी हम ये वाला फॉर्मूला देख रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये वाला फॉर्मूला देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो 1/2a, तो a तो क्या है आपका 4, यहाँ पे भी log आएगा, बस a माइनस एक्स मतलब 4 माइनस एक्स यहाँ पे आएगा, 4 प्लस एक्स प्लस सम कांस्टेंट c। सो व्हाट हियर आई एम ट्राइंग टू से इज कि आप ये जो नेगेटिव कौन सा ऊपर आएगा, जैसे यहाँ नेगेटिव ऊपर है न्यूमरेटर में और इस वाले फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में है, तो आप किसी एक को लर्न कर लीजिए, क्योंकि देखिए 1/2a सेम है, लॉगरिथम सेम है, यहाँ पे बस माइनस का रहता है, x माइनस ए इस वाले फॉर्मूले में ऊपर आता है, और अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो a माइनस एक्स नीचे आता है, दिस यू हैव टू लर्न। और अगर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है तो ये तो tan इनवर्स होता है 1/a tan इनवर्स x बाई, ये हमने देख लिया। तो ये फॉर्मूलाज जो हैं वो आपको लर्न करना है, एंड दिस इज अ बेस्ट वे, किसी एक को लर्न कर लीजिए, जो आप बिल्कुल अच्छे से लर्न करिए तो दूसरा वाला जो है उसमें रिवर्स में उसका साइन चला जाएगा। सिमिलरली वी हैव, अगर आपके पास सपोज अगर कोई फॉर्मूला आता है लेट्स से रूट में आ जाता है, जैसे 4 माइनस एक्स स्क्वायर, जैसे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो फिर वो क्या हो जाता है साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सम कांस्टेंट c। सिमिलरली अगर आपका रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना, दिस इज वेरी सिंपल, कैसे log x प्लस ये एज इट इज लिखना है आपको प्लस सम कांस्टेंट c,
बट ध्यान रखिएगा ये रूट में होना चाहिए। ऐसे ही रूट में आएगा तो ये भी बहुत आसान है, log ऑफ x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अभी जैसे आपको नहीं समझ में आया, सो वी विल कंसिडर वन ऑफ द एग्जाम्पल जिससे आपको समझ में आ जाए। जैसे dx अगर आपके पास आ रहा है, रूट में आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 9, तो क्या हो जाएगा, सिंपल लॉग लिखना है x प्लस, इसी को एज इट इज लिखना है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस सम कॉन्स्टेंट c। ठीक है, तो ये है, ये समटाइम्स जो है वो यूज आ जाता है थोड़े एडवांस क्वेश्चंस में, ये जो फॉर्मूला है स्क्वायर रूट वाले वो यूज आते हैं। सो आज की क्लास में स्टूडेंट्स हमने जो है वो इनडेफिनेट इंटीग्रल्स जो है वो डिस्कस किए हैं, और जो कॉमनली यूज फॉर्मूलाज है लाइक दिस वन, सम रूल्स, सम स्पेशल फॉर्मूलाज जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड आते हैं, वो जो है वो आज की क्लास में हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, आइलेट एंड प्रोडक्ट रूल। So this is today's video is all part 1 indefinite integral. Hope आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर यूजफुल रहा है तो प्लीज hit the like button students and share to maximum students. So thank you for watching this video and stay connected to the channel. Next video जो है वो हम definite integrals part 2 लेकर आएंगे. So thank you for watching this video.